हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे सबसे पहले वेब सोलर एनर्जी कंपनी के बारे में। और उसके बाद में शक्ति पंप इंडिया, और उसके बाद में बॉन दादा इंजीनियरिंग और स्काई गोल्ड, इस चार कंपनी के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेब सोलर एनर्जी सिस्टम। आज का शेयर प्राइस 1745 और आज के दिन देखेंगे 5% का लोअर सर्किट है और आज का डेट है 27 दिसंबर। और यहाँ पे अभी लगातार गिर रहा है। 5 दिन में देखेंगे 2% का गिरा है और एक मंथ में तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, पहले कंपनी का प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्या है कंपनी और किस हाल में है। अभी देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड इज एंगेज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल एंड रिलेटेड मॉड्यूल्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर में ये सारा सोलर, जो क्रिस्टलाइन और फोटोवोल्टिक सोलर प्लेट होता है, जो सोलर प्लेट बाहर मार्केट में लगता है, अभी ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आएंगे कुछ इस तरीक़ा से वेब सोलर एनर्जी का इस तरीक़े से कुछ सोलर पैनल लगता है। और यहाँ पे देखिए सेकंड इमेज, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ M10 बेनिफिशियल मोनो सोलर सेल। यहाँ पे इस तरीक़े से जो सोलर प्लेट का जो सेल होता है ना, वो सेल मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी। और उसके बाद में दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीक़े का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ताकि ये एक एक छोटा छोटा जोड़ जोड़ के एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कंपनी का मेन काम हो गया सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, जो आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है और इसका फ्यूचर ग्रोथ है। डेफिनेटली फ्यूचर में आगे चल के इस कंपनी में कामकाज बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। सोलर एनर्जी और इसका मार्केट कैप देखेंगे 7,589 करोड़। अभी इसको स्मॉल कैप में काउंट कर सकते हैं और स्टॉक पी है 140 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री पी 66 है। तो सोचिए 66 इंडस्ट्री पी के कंपेयर में 140, मतलब यहाँ पे डबल है। ठीक है, 100% डबल है। तो यहाँ पे इस कंपनी को ओवर वैल्यूड मान सकते हैं। यहाँ पे इसका शेयर प्राइस बिल्कुल अभी हाई में है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली 15%, 20% या 30% भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। 30% मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता है। कब होगा, अगर क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा तो 30%, 40% जा सकता है। बट यहाँ पे मुझे 15-20% डेफिनेटली मुझे यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है। अभी इसका सोलर एनर्जी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में इतना ज़्यादा सेल्स नहीं था, यहाँ पे माइनस में है। अभी TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ, यानी कि एक साल के अंदर सेल्स ग्रोथ बहुत ही मैसिव ज़बरदस्त है, 30,392%। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके शेयर प्राइस ऊपर जाता है, नहीं तो जाएगा ही नहीं। और 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर। अभी लास्ट 1 ईयर यानी कि TTM ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट ग्रोथ 374%। तो अभी इसका रिटर्न देख लेते हैं एक बार। अभी रिटर्न एक मंथ के अंदर 34%, 6 मंथ के अंदर 199%, मैसिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट में 600%, मल्टीपिगर बोल सकते हैं। 1 ईयर के रिटर्न 600%, 5 ईयर रिटर्न 7,600% रिटर्न, मतलब मैसिव हाई रिटर्न। यहीं पे स्टॉक्स को मल्टीपिगर बोल सकते हैं। कंपनी बिल्कुल टॉप में है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। 15-20% प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि इसका पी रेशो बहुत हाई हो चुका है। इसके वजह से यहाँ पे देखो शेयर थोड़ा सा गिरना चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट देख सकते हैं। सपोर्ट ये तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, यहाँ पे मिनिमम 15-20% रिटर्न, मतलब करेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में यहाँ पे देखेंगे कि गिरावट है। मैं एक नेगेटिव चीज़ बता दूँ, प्रोमोटर का होल्डिंग 27% है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे मिनिमम 50% के अगर ऊपर होता तो मैं इसको भरोसेमंद कंपनी मान सकते थे। तो यहाँ पे एक फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, और सेकंड नेगेटिव पॉइंट हो गया FI का इतना ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, 0.48%, मतलब थोड़ा बहुत है। और DI का तो होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो एक
तीसरा नेगेटिव पॉइंट और पब्लिक का होल्डिंग है। और एक नेगेटिव पॉइंट मैं दिखाता हूँ। किसी भी कंपनी का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दिखाना बहुत जरूरी है, उसके बाद में आप खुद डिसाइड कीजिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर का स्टॉक्स है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स मतलब बिल्कुल हाई रिटर्न देगा। कई बार पंपिंग और डंपिंग भी होता है। ये स्टॉक सीएजीआर तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, एक साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, बट कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी। चलो 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, अभी लास्ट ईयर देखेंगे -6, यानी कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है। एक्सेल एनर्जी का यहाँ पे ईयरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3000%, डेफिनेटली ईयरली बहुत अच्छा है। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ईयर ऑन ईयर देखेंगे 374%। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 28%। उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 83%। और कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का कर्जा कितना है, डेट। और डेट देखेंगे 159 करोड़। और डेट टू इक्विटी यानी रेशो में देखेंगे 0.84%। और यहाँ पे अगर 1% से बिलो है तो इसको एक गुड साइन मानेंगे। तो यहाँ पे 0.8 है। और उसके सामने में कंपनी का रिजर्व देखेंगे, कंपनी का रिजर्व यानी कंपनी के पास कितना कैश जमा है 146 करोड़। तो उसके हिसाब से ठीक है, मतलब रिजर्व और डेट लगभग सेम ही है। हो गया आरओई -6% और आरओसी तो -14%। और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे तो अभी ओएफएल एनर्जी ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ जाके आगे चल के करेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और अभी क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है स्काई गोल्ड। और इसका शेयर प्राइस देखेंगे 6000 करोड़। और इसका शेयर प्राइस 430। और यहाँ पे इसका रिटर्न देखेंगे आज के दिन में -2.49%। और 5 दिन के अंदर देखेंगे लगभग 2%। और 1 मंथ के अंदर देखेंगे 10% का रिटर्न है। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न तो दे दिया है, 6 मंथ में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ईयर टू डे में 314%, 1 ईयर का रिटर्न 291%, 5 ईयर का रिटर्न मैसिव रिटर्न। यहाँ पे इस स्टॉक्स को मल्टीप्लिकेटर बोल सकते हैं 1736%। मैं आपको पहले भी बताया किसी भी स्टॉक जब बिल्कुल टॉप में आ जाता है, आप सोचिए 6 महीने में अगर 163% का रिटर्न देता है, बिल्कुल टॉप में आ जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना डेफिनेटली तय है। तो यहाँ पे देखेंगे एक दिन के अंदर में गिरावट है, 5 दिन के अंदर गिरावट है, और 1 मंथ के अंदर देखेंगे लगभग हाई से 15% का करेक्शन हो गया। तो देखो किसी भी अच्छे स्टॉक्स में 15% 20% का करेक्शन तो एक मिनिमम है। आप सोचिए कि किसी भी स्टॉक एक साल के अंदर अगर 500-600% का रिटर्न दे दे, तो यहाँ पे क्या 10-15% करेक्शन नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। तो इस स्टॉक में भी हुआ है, बट इस स्टॉक काफ़ी डिमांडिंग स्टॉक्स है। मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। स्काई गोल्ड का वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, फैंसी प्रोडक्ट है, ज्वेलरी गोल्ड का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आगे कंपनी को सप्लाई करते हैं, रिटेल में भी सेल करते हैं कई सारा। तो काफ़ी डिमांडिंग है। अभी दिवाली गया और अभी मैरिज का सीज़न है। अभी मेरा तो ऐसा मानना है कि मार्च अप्रैल तक, अभी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक काफ़ी मैरिज का सीज़न है, तो आगे चल के इसका अच्छा सेल्स हो सकता है। अभी इसका सेल प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। इसके अलावा भी कई सारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए वॉच है, तो देखिए तो लेडीज़ प्रोडक्ट है, अपने को तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेन प्रोडक्ट है, काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है और डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और भाई ये गरीबों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये थोड़ा अमीरों के लिए प्रोडक्ट है। स्काई गोल्ड का ये प्रोडक्ट है। स्काई गोल्ड लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग गोल्ड ज्वेलरी द को फॉलो B2B मॉडल। यहाँ पे देखो कंपनी तो गोल्ड जो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो B2B यानी कि आगे कंपनी टू कंपनी में सेल करते हैं। प्रोडक्ट आर मैनुअली सोल्ड मिड रेंज ज्वेलरी एंड, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है और B2B का बिजनेस है। और यहाँ पे कंपनी का
मार्केट कैप देखते हैं 6000 करोड़ और स्टॉक पी 75 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 40। तो इंडस्ट्री पी के हिसाब से इसका कंपनी का मार्केट पी अभी जो स्टॉक पी है 75, तो अभी ओवर वैल्यूड में बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अभी बहुत रिटर्न दे दिया है और यहाँ से अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। आगे सेल्स ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, और अभी इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे 84% और ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ 165% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ 6% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 72% और कंपनी का डेट देखेंगे कर्जा 468 करोड़ और इक्विटी रेशो में देखेंगे 1.35। तो उसके हिसाब से थोड़ा कंपनी का डेट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। और आरओई चेक करेंगे 23, ओके गुड। और उसके बाद में स्काई गोल्ड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर 58%, ओके या वेरी गुड। एफआई होल्डिंग देखेंगे 1.11%, ओके या दिस इज सो प्रोमोटर एंड एफआई, वेरी गुड। और उसके बाद में डीआई होल्डिंग 6.47, तो यहाँ पे डीआई का भी होल्डिंग बहुत अच्छा खासा है। तो यानी कि यहाँ पे प्रोमोटर एफआई प्लस डीआई का होल्डिंग बहुत अच्छा खासा है क्योंकि डिमांड है मार्केट में, गोल्ड ज्वेलरी का काफ़ी डिमांड है। स्काई गोल्ड का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में बिल्कुल नहीं था और टीटीएम लास्ट 1 ईयर 88% और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वही 10, 5, 3 ईयर में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था और टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ 160%। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ओके वेरी गुड। तो उसके वजह से यहाँ पे रिटर्न दे रहा है लास्ट 1 ईयर। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे लास्ट ईयर 23%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। थर्ड कंपनी के बारे में बात करेंगे, शक्ति पंप इंडिया, शेयर प्राइस 1069 और इसका मार्केट कैप देखेंगे 13,000 करोड़। अभी देखिए, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मतलब 6,000 करोड़ का कंपनी था, तो अभी देखते देखते इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, इस कंपनी के बारे में अभी एक डिटेल वीडियो बनाया, आप वो जाके देख सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी 5 डे में रिटर्न देखेंगे 15%, 1 मंथ में रिटर्न 23%, 6 मंथ 83%, ईयर टू डे 523%, मैसिव हाई रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और 1 ईयर रिटर्न 549% और 5 ईयर रिटर्न 3000%। तो इस कंपनी को अभी मल्टीबैगर बोल सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी कंपनी बिल्कुल हाई में है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर पी देखेंगे 40 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 45, तो इंडस्ट्री पी के तो थोड़ा सा ही कम है यहाँ पे, और एक दो अपर सर्किट दे सकता है 5% का। बट यहाँ पे इसका आरएसआई देखेंगे, आरएसआई काफ़ी हाई हो गया, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हो सकता है। आप रेडर पे रहिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। बट इस कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे बहुत बेहतरीन है। मैं डिटेल वीडियो बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है। और कंपनी का कर्जा 162 करोड़, उसके हिसाब से रिजर्व बहुत अच्छा खासा है। और कंपनी का प्रोमोटर हिस्सा भी बहुत अच्छा खासा है। इस कंपनी में कहीं सारा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, कहीं सारा प्लस पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट मुझे एक ही दिखाई दिया, इस कंपनी का जो सेल्स है वो मतलब गवर्नमेंट से ही ऑर्डर है, ठीक है, कहीं सारा स्टेट से ऑर्डर है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर है। तो प्राइवेट सेल्स इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो अभी कंपनी प्राइवेट सेल्स के ऊपर काम कर रहा है। फोर्थ कंपनी के बारे में बात करेंगे, बॉन्दाता इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं बता दूं, एसएमई स्टॉक्स है, ठीक है, यानी कि इस कंपनी लॉट में मिलता है। आप 1-2 क्वांटिटी आप खरीद नहीं सकते, आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। 1.5 लाख 2 लाख क्वांटिटी, 1.5 लाख 2 लाख अमाउंट चाहिए आपको इस शेयर खरीदने के लिए। बट फिर भी मैं बता दूँ इसके बारे में। और अभी इसका शेयर प्राइस 621 और उसका मार्केट कैप देखेंगे 6,700। तो पहली बात तो इस स्टॉक्स काफ़ी ट्रेंडिंग है और कंपनी का ऑर्डर कामकाज अच्छा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कामकाज है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे बॉन्दाता इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोवाइडेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि ईपीसी सेक्टर का कामकाज है।
बॉन दादा इंजीनियरिंग का वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे। टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम देखिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी रिलेटेड है, टेलीकॉम भी रिलेटेड है। और इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये ब्लॉक है, विंडो है। तो मल्टीपर्पज़ बिजनेस है बॉन दादा इंजीनियर, काफ़ी डिमांडिंग है और इसका ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है और आगे चल के फ्यूचर में कामकाज की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर है इस कंपनी के पास। आप देख सकते हैं जो आज के टाइम में हमारा इंडिया डेवलप होने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम सेक्टर, टावर एंड पोल, O&M फैसिलिटीज़, मतलब सोलर EPC यानी कि वारी रिन्यूएबल जो कामकाज है, तो यहाँ पे बॉन दादा इंजीनियरिंग का भी कामकाज यहाँ पे हुआ है, यानी कि मल्टी डाइवर्सिफाई है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, ACC, UPVC, आप समझ गए होंगे। तो मतलब कितना सारा सेक्टर में कनेक्ट है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कमाल का है, आप देख सकते हैं TTM, और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर 63% है, बट FI यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्डिंग है 0.80%, और उसके बाद में पब्लिक है। यहाँ पे DI का होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉन दादा इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक वॉज 5,342 करोड़, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने बताया बॉन दादा इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेड द ऑर्डर बुक टू रीच 8,500 या 8,500 या 9,000 करोड़ बाय मार्च 2025। मतलब कंपनी के पास काफ़ी पाइपलाइन में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बुक है, तो कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल ग्रोथ है, ब्राइट है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैं बता दूँ SME स्टॉक्स है, तो इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप सोच समझ के इस कंपनी में पैसा लगाइए। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपका बाय सेल में मेरा कोई रोल नहीं है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।